गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11 नवंबर हमारे हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 54 जिसका विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय यानी कि अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह शब्द समूह सार्थक है यानी कि इसका कोई अर्थ अवश्य निकल रहा है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है और पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह वाक्य है। हम प्रतिदिन भी कई सारे वाक्य बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, रानी खाना बना रही है या अमन खाना बनाने में उसकी मदद कर रहा है। इस तरह के जो वाक्य हैं जो पूरे हैं और कोई ना कोई अर्थ अवश्य प्रकट करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए सबसे पहले सरल वाक्य देखते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, बच्चा हंसा। अब इन तीनों वाक्यों में हम देखेंगे कि एक ही मुख्य क्रिया है और ये साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक मतलब जो जोड़ते हैं। 2 वाक्य हैं अलग अलग और उनको जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि और, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, यदि, तो, वरना, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सब योजक कहलाते हैं यानी कि जोड़ने वाले। तो इसके उदाहरण देखते हैं। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पे 2 वाक्य हैं। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, टिकट नहीं मिली, और इन दोनों को जोड़ा गया है किंतु अव्यय से, है ना। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। अब 2 वाक्य हैं यहाँ पर भी उपवाक्य। तुम पढ़ लो, टीवी देख लो, और इन दोनों को जो योजक है वो क्या है यहाँ पर, या। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। बारिश हो गई, खेल में जीत जाता, दोनों को किससे जोड़ा है, वरना। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से की गई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। अब देखिए, अब इसमें 2 भाग आपको वाक्य के दिख रहे हैं। यह वही व्यक्ति है, अगर हम सिर्फ इतना लिखें तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति है। तो इसको पूरा किस उपवाक्य ने किया, जिसने कल बच्चे को बचाया था। तो 2 वाक्य हैं, एक प्रधान होगा और एक उस पर आश्रित रहता है यानी कि गौण होता है। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं, अगर हम इतना लिखेंगे तो आशय स्पष्ट नहीं होगा, तो हमें उसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, वे अवश्य सफल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। अब आइए कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आपको स्वयं पढ़ना है और उनके उत्तर आपको लिखने हैं। वह खेलते खेलते सो गया। अब इसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि सबसे साधारण वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया है ना। दूसरा है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। अब आप स्वयं देखिए कि ये संयुक्त है या मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या थी कि उनको जोड़ने के लिए योजक का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु, परंतु, लेकिन, और, यदि, अन्यथा, वरना। इसमें ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा मिश्र वाक्य। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। यहाँ पर क्या है बीच में, और, तो ये कौन सा शब्द वाक्य होगा हमारा, संयुक्त वाक्य। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। वह फल खरीदने बाजार गया। तुम सब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तुम सो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वह गाते हुए विद्यालय जाता है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये जो वाक्य है ये आप स्वयं से करेंगे कि ये कौन से वाक्य हैं, सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य। बहुत ही आसान वर्कशीट है और उम्मीद है आप इसको जल्दी से कर लेंगे।